तो फाइनली सैमसंग ने F54 डिवाइस के लिए इंडिया में एंड्रॉइड 15 बेस्ड One UI 7 का ऑफिशियल स्टेबल अपडेट जो है वो रिलीज कर दिया। तो बात करें अपडेट फाइल साइज की, जो कि 3566 MB के आसपास की देखने को मिल जाती है। अप्रैल 2025 का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है। और आज की इस वीडियो में हम सैमसंग के F54 डिवाइस के एंड्रॉइड 15 बेस्ड One UI 7.0 के स्टेबल अपडेट का फुल रिव्यू करने वाले हैं और जानेंगे कि सैमसंग के F54 डिवाइस के One UI 7 के स्टेबल अपडेट के अंदर हमें क्या कुछ नए फीचर्स, इम्प्रूवमेंट्स और जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर देना। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉक स्क्रीन से। तो लॉक स्क्रीन में हमें इस बारी काफी सारे न्यू चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अगर हमने यहाँ पर नोटिस किया होगा तो लॉक स्क्रीन के अंदर जो हमें क्विक एक्शन टॉगल्स देखने को मिलते हैं, उनके शेप को सैमसंग ने इस बारी कम्प्लीटली राउंड कर दिया है। राउंड शेप के हमें क्विक एक्शन टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं और लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के जो ऑप्शन है उनके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, कुछ नए ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। पहले हमें लॉक स्क्रीन के बॉटम में फ्रेम और इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन अब हमें यहाँ पर दो नए ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, सजेस्ट और गैलरी का। सजेस्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो हमारा जो डिवाइस है वो हमें खुद सजेस्ट करके देगा कि हमें कौन सा वॉलपेपर अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कुछ वॉलपेपर्स के जो सजेशन है वो देखने को मिलेंगे। वॉलपेपर का जो डिजाइन है वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। क्लॉक भी हमें हर एक वॉलपेपर पे अलग देखने को मिलेगी और वॉलपेपर के जो कलर्स हैं वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर से कोई भी वॉलपेपर जो है वो अप्लाई करके रख सकते हैं। इसके अलावा गैलरी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम डायरेक्ट गैलरी से कोई भी वॉलपेपर जो है वो अप्लाई करके रख सकते हैं। और फ्रेम वाले ऑप्शन के अंदर जाएं तो फ्रेम वाले ऑप्शन के अंदर हमें दो नए फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं, स्टार और हार्ट का। तो ये न्यू One UI 7 के न्यू फ्रेम हमें लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा इफेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर भी कुछ नए इफेक्ट जो है वो ऐड किए गए हैं। और क्लॉक के ऊपर क्लिक करें तो अब यहाँ पर हमें न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाता है क्लॉक को कस्टमाइज करने का। यहाँ पर हमें सबसे पहला ऑप्शन फॉन्ट्स एंड कलर्स का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें वही ओल्ड क्लॉक स्टाइल जो है वो देखने को मिल जाती है और यहाँ पे क्लॉक के कलर को चेंज करने का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो हमें फर्स्ट क्लॉक स्टाइल देखने को मिलती है उसी की थिकनेस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। और स्टाइल वाले ऑप्शन के अंदर जाएं तो यहाँ पर हमें कुछ और क्लॉक फेसेस जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और सबसे आखिर में हमें दो नए क्लॉक फेसेस जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जो देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो इनमें से मैं एक क्लॉक फेस को अपने डिवाइस के ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो ये वाली क्लॉक स्टाइल मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अप्लाई कर दी और यहाँ पर आपको क्लॉक स्टाइल के नीचे शो वेदर इंफॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसे आप इनेबल भी कर सकते हैं। शो डेट अबाउट क्लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। इसे इनेबल करने से डेट जो है वो आपकी क्लॉक के ऊपर शो होगी। और बात करें क्लॉक की तो क्लॉक को इस बार आप पहले के कंपैरिजन में साइज में और भी ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लॉक के अलावा अब हम एड विजेट्स वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं। पहले हमें कुछ ही एप्लीकेशंस के विजेट्स का सपोर्ट लॉक स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता था, लेकिन अब हमें काफी सारी एप्लीकेशंस के विजेट्स का सपोर्ट लॉक स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है। और यहाँ से मैं कुछ विजेट्स अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ विजेट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी विजेट जो है वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप One UI 7 के अंदर अपनी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बात करें होम स्क्रीन की तो होम स्क्रीन के अंदर इस बार हमें मेजर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सैमसंग की स्टॉक एप्लीकेशंस के जो आइकन्स है उन्हें कम्प्लीटली रिडिजाइन कर दिया गया है और काफी कलरफुल एप्लीकेशंस के जो आइकन्स है वो हमें इस बार देखने को मिल जाते हैं। और काफी सारे न्यू विजेट्स भी
भी देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम विजेट्स वाले ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सजेशन में काफी सारे न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। विजेट्स की शेप्स को सैमसंग ने इस बारी काफी ज्यादा रिडिजाइन किया है। इस बारी हमें सैमसंग की सभी एप्लीकेशंस के काफी सारे न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैटरी के विजेट्स से। तो बैटरी के अंदर हमें इस बारी काफी सारे न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। कैलेंडर के हमें काफी सारे न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग शेप और डिजाइन में। कैमरा के न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। क्लॉक के न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। डिवाइस गियर के न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग शेप और डिजाइन में। डिजिटल वेलबिंग के काफी सारे न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग शेप और डिजाइन में। गैलरी के न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। मोड्स एंड रूटीन्स के न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। नोट्स के न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। रिमाइंडर के न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। वॉइस रिकॉर्डर के विजेट देखने को मिल जाते हैं। वेदर की एप्लीकेशन के न्यू विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सैमसंग की स्टॉक एप्लीकेशंस के काफी सारे न्यू विजेट्स अलग अलग शेप और डिजाइन के अंदर देखने को मिल जाती हैं और आप विजेट्स को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग शेप और डिजाइन में सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कैमरा का एक न्यू विजेट जो है वो अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम विजेट की सेटिंग्स के अंदर जाएं तो यहाँ पर अब आपको काफी सारे न्यू ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शेप का न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको काफी सारी न्यू शेप्स देखने को मिल जाती हैं। टाइटल ऑन विजेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं और विजेट बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके रख सकते हैं। सभी सेटिंग्स करने के बाद फिर आप सेव पे क्लिक करके विजेट को सेव कर सकते हैं और इसके अलावा विजेट्स में आपको रिसाइजिंग जो है वो भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। जिस साइज में आप विजेट को रखना चाहेंगे विजेट जो है उसी साइज को अडेप्ट कर देगा। और इसके अलावा बात करें ऐप स्क्रीन की तो ऐप स्क्रीन के अंदर भी हमें मेजर चेंजेस देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जो सर्च बार हमें टॉप में देखने को मिलता था वो अब हमें बॉटम में देखने को मिल जाता है जिसे अब हम वन हैंड से काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें सर्च बार पे जो 3 डॉट्स देखने को मिल जाते हैं अगर हम उस पर क्लिक करते हैं और फिर शॉर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सैमसंग के डिवाइस के अंदर भी अब हमें वर्टिकल ऐप ड्रॉवर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अब आप सैमसंग के अंदर भी वर्टिकल ऐप ड्रॉवर को जो है वो यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐप साइज का एक नया ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक स्लाइडर देखने को मिल जाता है। अगर मैं स्लाइडर को कम करूँ तो एप्लीकेशन के जो आइकन्स हैं वो छोटे हो जाएंगे और अगर मैं स्लाइडर को फुल कर दूं तो एप्लीकेशंस के जो आइकन्स हैं वो बड़े हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ऐप लेबल्स और विजेट्स लेबल का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं अब इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर दूं तो अब विजेट्स के नीचे विजेट्स का जो नाम है वो शो होगा और एप्लीकेशंस के नीचे एप्लीकेशन का जो नाम है वो शो होगा। जैसे कि ये वेदर विजेट है तो इसके नीचे वेदर लिखा है। जैसे कि ये गूगल का विजेट है तो इसके नीचे गूगल लिखा है। और जैसे ये गैलरी की एप्लीकेशन है तो इसके नीचे गैलरी लिखा है। तो इस ऑप्शन को आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं और चाहें तो डिसेबल करके रख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से होम स्क्रीन के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। होम स्क्रीन के ग्रिड को चेंज कर सकते हैं। ऐप स्क्रीन के ग्रिड को चेंज कर सकते हैं। फोल्डर के ग्रिड को चेंज कर सकते हैं और भी काफी सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने होम स्क्रीन पे कोई फोल्डर रखा है तो अब आप फोल्डर के साइज को इंक्रीज भी कर सकते हो। सिंपली आपने फोल्डर के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और एनलार्ज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो फोल्डर है उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अब आप फोल्डर को ओपन किए बगैर ही एप्लीकेशन को ओपन क्लोज कर सकते हो। और अगर आप 3 लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो फोल्डर जो है वो फुल साइज में ओपन हो जाएगा। तो इनलार्ज फोल्डर का न्यू फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो अब बात करें सेटिंग्स की तो सेटिंग्स के यूआई को सैमसंग ने माइनर सा रिडिजाइन किया है। तो बात करें One UI 7 के सबसे बड़े चेंज की तो वो हमें क्विक पैनल और नोटिफिकेशन पैनल के अंदर देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन पैनल और क्विक पैनल को सैमसंग ने सेपरेट कर दी है। अगर हम राइट कॉर्नर से स्वाइप करते हैं तो हमें क्विक पैनल देखने को मिलता है और अगर हम लेफ्ट कॉर्नर से स्वाइप करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है। और अगर हम क्विक पैनल से लेफ्ट साइड की तरफ स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन
पैनल ओपन हो जाएगा। और अगर हम नोटिफिकेशन पैनल से राइट साइड को स्वाइप करेंगे तो क्विक पैनल ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम क्विक पैनल और नोटिफिकेशन पैनल के अंदर स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके पैनल वाले सेटिंग्स के अंदर आ जाएं तो यहाँ पर आपको सेपरेट और टुगेदर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर हम टुगेदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें तो ये One UI 6 की तरह ही नोटिफिकेशन पैनल और क्विक पैनल को मर्ज कर देगा, जैसे कि One UI 6.0 के अंदर देखने को मिलता था। इसके अलावा अगर हम क्विक पैनल के अंदर जाकर पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर अब हम टच एंड होल्ड करके क्विक पैनल के ऑर्डर को जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टॉप में वाईफाई और ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसे हम टच एंड होल्ड करके नीचे शिफ्ट कर देते हैं और ब्राइटनेस स्लाइडर और वॉल्यूम स्लाइडर को हम टॉप में शिफ्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप स्मॉल टॉगल्स जो है उन्हें भी क्विक पैनल के अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्मॉल टॉगल्स में सिर्फ 8 ही टॉगल्स शो हो रहे हैं, तो इसे भी आप प्रेस एंड होल्ड करके नीचे की तरफ स्वाइप करके और भी क्विक टॉगल्स को शो कर सकते हो। और डन पे क्लिक करके आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी और कुछ इस तरह से क्विक पैनल जो है वो एडिट हो जाएगा। और अब आप अपने अकॉर्डिंग क्विक पैनल को कस्टमाइज जो है वो कर सकते हो। अगले फीचर की बात करें तो आपने सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपने लॉक स्क्रीन एंड AOD वाले सेक्शन के अंदर चले जाना और यहाँ पर आपको 9 बार का फीचर देखने को मिल जाता है। तो आपने 9 बार वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना और यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं सभी को इनेबल कर देना है। तो मैं आपको 9 बार का यूज जो है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले किया, क्लॉक एप्लीकेशन में जाकर टाइमर को ऑन किया और वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन के अंदर जाकर वॉइस रिकॉर्डर को ऑन किया और फोन की स्क्रीन को ऑफ करके ऑन किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में आपको बॉटम में 9 बार का फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। लाइव एक्टिविटीज को देख सकते हैं और यहीं से अगर आप म्यूजिक प्लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो म्यूजिक प्लेयर जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। और टाइमर के ऊपर क्लिक करते हो तो टाइमर भी कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा और इसी तरह से वॉइस रिकॉर्डर जो है वो भी एक्सपेंड हो जाता है। तो कुछ इस तरह का लॉक स्क्रीन पे आपको 9 बार का फीचर देखने को मिल जाता है। और इसी तरह से आपको होम स्क्रीन पर भी लाइव एक्टिविटीज का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर म्यूजिक और टाइमर चल रहा है और मैं इस पिल शेप के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पिल जो है वो एक्सपेंड हो जाती है और आप इसे भी स्वाइप कर करके लाइव एक्टिविटीज में स्विच कर सकते हैं और यहीं से आप एप्लीकेशन को जो है वो ओपन भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये 9 बार का फीचर हमें न्यू देखने को मिल जाता है One UI 7 में। तो अगले चेंज की बात करें तो कैमरा की एप्लीकेशन का जो UI है उसे कम्प्लीटली रिडिजाइन कर दिया गया है। सभी ऑप्शन हमें बॉटम में देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले हमें टॉप में देखने को मिलते थे। यहाँ पर हमें 4 डॉट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे हम 4 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही जो सभी ऑप्शंस हैं वो सामने आ जाती हैं। और अब हम बॉटम से ही अलग अलग ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि मेगापिक्सल के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, मोशन फोटो को इनेबल कर सकते हैं, टाइमर को इनेबल कर सकते हैं और भी काफी सारी सेटिंग्स को हम यहीं से चेंज कर सकते हैं। और वीडियोस वाले सेक्शन के अंदर जाएं तो यहाँ पर भी सभी ऑप्शन बॉटम में ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रा स्टडी मोड, वीडियो का रेजोल्यूशन और भी काफी सारे ऑप्शन हमें बॉटम में ही देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा मोर वाले सेक्शन के अंदर जाएं तो मोर वाले सेक्शन को भी सैमसंग ने कम्प्लीटली रिडिजाइन कर दिया है और सभी ऑप्शन हमें अब बॉटम में देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। तो कैमरा के न्यू फीचर की बात करें तो अब हमें One UI 7.0 के अपडेट के बाद कैमरा में कस्टम फिल्टर का एक नया फीचर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके हम गैलरी से कोई भी फोटो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी फोटो हम सिलेक्ट करेंगे उसका इफेक्ट, उसका फिल्टर और उसके कलर्स अभी जो हम फोटो क्लिक करने वाले हैं उस पे अप्लाई हो जाएगा। तो फोटो जो है वो ऐड हो चुका है और अब यहाँ से आप स्ट्रेंथ, कलर, टेम्परेचर, कंट्रास्ट और सैचुरेशन को भी अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का ये फीचर देखने को मिल जाता है और कुछ इस तरह से आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कैमरा एप्लीकेशन की सेटिंग्स के अंदर जाते हो, कंपोजिशन गाइड वाले सेक्शन के अंदर जाकर इसे इनेबल करते हो तो यहाँ पर अब आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहले यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस का और लेवल का अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको ये दोनों ऑप्शंस एक साथ भी देखने को मिल जाते हैं। ग्रिड लाइंस एंड लेवल का इसे हमने सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं फोटो क्लिक करते समय आपको ग्रिड लाइन और लेवल को देखने को मिल जाता है। तो इस फीचर की मदद से अब आप एक परफेक्ट वीडियो और फोटो जो है वो क्लिक कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको राइट टॉप कॉर्नर में वाटरमार्क को इनेबल और डिसेबल करने का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करें सैमसंग की फोन एप्लीकेशन की, तो फोन एप्लीकेशन के यूआई के अंदर भी माइनर से चेंजेस किए हैं, जैसे कि कीपैड, रिसेंट्स और कॉन्टेक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर अब हमें आइकन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि One UI 6 के अंदर देखने को नहीं मिलते थे। इसी तरह से सैमसंग की गैलरी की एप्लीकेशन के अंदर भी हमें पिक्चर्स, एल्बम्स और स्टोरी के ऊपर भी अब हमें आइकन्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कैलेंडर की एप्लीकेशन की यूआई के अंदर भी माइनर से चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा बात करें क्लॉक एप्लीकेशन की, तो क्लॉक एप्लीकेशन के यूआई के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। अलार्म, वर्ल्ड क्लॉक, स्टॉप वॉच और टाइमर के ऊपर भी हमें आइकन्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाना और फिर वॉल्यूम वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। अब आप इसे इनेबल करके सेम वॉल्यूम सेट कर सकते हो सभी अलार्म के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक अलार्म पे अलग वॉल्यूम देखने को मिले तो वो भी अब आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपको अलार्म ग्रुप का भी एक नया फीचर देखने को मिल जाता है क्लॉक की एप्लीकेशन में, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा सैमसंग की माईफाइज एप्लीकेशन का जो यूआई है उसे भी रीडिजाइन कर दिया गया है। पहले यहाँ पर आपको जो कैटेगरीज के ऑप्शन देखने को मिलते थे वो आपको राउंडेड शेप में देखने को मिलते थे, लेकिन अब जो कैटेगरीज के ऑप्शन है ये आपको बॉक्सी शेप में देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपको इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड की जो स्टोरेज है वो कितनी थी और कितनी यूज की गई है वो आपको पिल शेप के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम सेटिंग्स में जाएं और बैटरी वाले सेक्शन के अंदर चले जाएं तो अब यहाँ पर आपको काफी सारे न्यू फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला फीचर पावर सेविंग का देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलता था, लेकिन इस फीचर के अंदर सैमसंग ने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि पहले आपका डिवाइस पावर सेविंग मोड को इनेबल करने के बाद सिर्फ 60 हर्ट्ज पे ही चलता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आपको अपने डिवाइस को 60 हर्ट्ज पे चलाना है या फिर हाई रिफ्रेश रेट पर। तो अगर आप सेट मोशन स्मूथनेस टू स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो हाई रिफ्रेश रेट पर रन करेगा। तो ये नया फीचर हमें देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा अगर आप बैटरी प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन को ऑन करोगे तो इसके अंदर भी जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। तो पहले अगर आपने मैक्सिमम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा होगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ 80 तक का ही ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता था। अब आप 95 तक अपनी बैटरी को जो है वो लिमिट करके रख सकते हो, यानी कि आपका जो डिवाइस है अगर हमने 95% सिलेक्ट करके रखा है तो आपका जो डिवाइस है वो 95% तक की चार्ज होगा और फिर चार्जिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग 80, 85, 90 और 95% तक जो बैटरी को लिमिट है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बैटरी वाले सेक्शन के अंदर ऑटो डिम स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये फीचर पहले देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब हमें जो One UI 7 के अपडेट के साथ ये फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। ये फीचर ऑन होगा, अगर आप इसे ऑफ करोगे तो आपका जो डिवाइस है वो 5% बैटरी होने के बाद भी जो स्क्रीन को जो है वो डिम नहीं करेगा। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इस फीचर को इनेबल और डिसेबल करके रख सकते हो। अगले फीचर की बात करें तो वो आपको एज पैनल के अंदर देखने को मिल जाता है स्मार्ट सेलेक्ट का। और जैसे कि मैंने यहाँ पर स्मार्ट सेलेक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर स्क्रीन का कोई एरिया जो है वो सिलेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से, तो मैं स्क्रीन के इस एरिया में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। इस एरिया को सेट एज वॉलपेपर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इस एरिया का मैं GIF भी क्रिएट कर सकता हूँ। इस एरिया को क्रॉप कर सकता हूँ, पिन कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ और डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो ये सारे फीचर हमें स्मार्ट सेलेक्ट वाले फीचर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो काफी यूजफुल फीचर है स्मार्ट सेलेक्ट का, जो कि हमें One UI 7 के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स में जाएं और सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स का जो
सर्चिंग का यूआई है उसे कम्प्लीटली रिडिजाइन कर दिया गया है। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन जो है वो पहले से ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वर्स न्यू इमरजेंसी, परफॉर्मेंस, बैटरी, नाइट और भी काफी सारे जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पर पहले से ही देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एडवांस सर्च किया है, तो एडवांस के रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो कहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होते हैं। तो ये काफी कमाल का फीचर हमें One UI 7 के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम एडवांस फीचर वाले सेक्शन के अंदर जाएं तो यहाँ पर हमें काफी सारे नए ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें गेम बूस्टर सेटिंग्स के अंदर काफी सारे नए फीचर्स और चेंजेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप गेम बूस्टर की सेटिंग्स को जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। काफी सारे नए ऑप्शंस हमें गेम बूस्टर की सेटिंग के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें गैलेक्सी अवतार का एक नया फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। गैलेक्सी अवतार वाले ऑप्शन के अंदर जाकर आप अपने अकॉर्डिंग जो अवतार है वो क्रिएट कर सकते हैं और गैलेक्सी अवतार को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चेंजेस की बात करें तो रिसेंट एप्लीकेशन का जो यूआई है उसे कम्प्लीटली रिडिजाइन कर दिया गया है और रिसेंट एप्स की जो स्मूथनेस है उसे भी इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन और विजेट्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन है उनको भी काफी ज्यादा स्मूथ कर दिया गया है और काफी ज्यादा स्मूथ एनिमेशन हमें यूआई के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा चार्जिंग के एनिमेशन को जो है वो कम्प्लीटली रिडिजाइन कर दिया गया है। होम स्क्रीन पर हमें कुछ इस तरह का चार्जिंग का एनिमेशन देखने को मिल जाता है और लॉक स्क्रीन पर हमें कुछ इस तरह का 9 बार में चार्जिंग का जो एनिमेशन है वो देखने को मिलता है। चार्जिंग की साउंड को भी चेंज कर दिया गया है और डिवाइस को अनलॉक करते समय अब हमें एक नया एनिमेशन देखने को मिल जाता है। साथ ही में हमें नई साउंड जो है वो भी देखने को मिल जाती है। डिवाइस को ऑफ करने पर भी हमें न्यू साउंड जो है वो देखने को मिलती है। और इसके अलावा वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है उसे भी रिडिजाइन किया गया जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो सर्कल टू सर्च का देखने को मिल जाता है। One UI 7 के इस टेबल अपडेट के साथ हमें सर्कल टू सर्च का जो फीचर है वो भी देखने को मिल चुका है। इसे इनेबल करने के लिए आपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने डिस्प्ले में चले जाना है और फिर नेविगेशन बार वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पर आपको सर्कल टू सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसे आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल जो है वो कर सकते हो। और सर्कल टू सर्च वाले फीचर को यूज करने के लिए आपने होम बटन या फिर होम जेस्चर को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और फिर सर्कल टू सर्च जो है वो इनेबल हो जाएगा। और फिर हमने जो भी सर्च करना है उसके अराउंड हमने कुछ इस तरह से सर्कल क्रिएट कर देना है और फिर उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको कुछ इस तरह से शो होने लगेगी। तो अभी कुछ इस तरह से सर्कल टू सर्च वाले फीचर को इनेबल करके यूज कर सकते हैं। और ये सभी फीचर्स इम्प्रूवमेंट्स और जो चेंजेस हैं One UI 7.0 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप सैमसंग के F54 डिवाइस इंडिया में यूज करते हैं और चाहते हैं One UI 7 के स्टेबल अपडेट को करना, तो आप इस अपडेट को कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने बेल आइकन को प्रेस करके और भी सेलेक्ट कर देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।